नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ढोली एजुकेशन हब। और आज अपने पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 5 यानी जो कंप्यूटर की अपनी जो सीरीज चल रही है जिसमें तृतीय पीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड जनरेशन में जो पीढ़ियों की सीरीज चल रही थी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो फिफ्थ तक अपने पढ़ने वाले हैं उसमें थर्ड पे आज अपने चल रही है। पिछले लेक्चर में सेकंड में पढ़ाया था, उससे पहले फर्स्ट के बारे में। तो जो भी वीडियो पीछे नहीं देखे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे, वहां से भी आप देख लीजिएगा उनको, ताकि आपको आगे के बारे में पता चल सके अच्छे से कि उनमें पहले क्या हुआ था और आप अपने क्या पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो मैं चीजें बताता जाता हूँ उनके साथ साथ आप जरूर लिखिएगा, कमेंट में लिखिएगा, ताकि आपका और सुधार हो सके। तो आज अपने जानेंगे थर्ड जनरेशन के बारे में। थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1965 से 70 के बीच का समय था। उपयोग क्या क्या थे, उपयोग में क्या लिया गया था? तो उपयोग में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो हिंदी में बोले तो आंतरिक परिपथ। तो ये थर्ड जनरेशन 1965 से 70 का समय था और आईसी इसमें काम ली गई थी। अब अगर बात करें तो ये एक छोटी क्या है, अर्धचालक यानी सिलिकॉन चिप है जो 3 मिमी की है। एक पतला सा टुकड़ा है 3 mm का। इसकी मोटाई की बात करें तो ये एक सिलिकॉन की चिप है और इसको जैसे स्टैंडर्ड नाम इस प्रकार से दे सकते हैं कि आईसी बनाया गया, ताकि इस पे कई मतलब चिप है वो जोड़ के एक छोटी सी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया गया, आंतरिक परिपथ बनाया गया। तो ये उपयोग में लिया गया कब? थर्ड जनरेशन के अंदर। अब इसमें बात करें तो इसका विकास है वो कैसे हुआ? तो इसका विकास की अगर बात करें तो इसका विकास है वो 1958 के अंदर जे किल्बी नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जर्मेनी की जो चिप है उसका प्रयोग करके आविष्कार किया था। किसका? सिलिकॉन चिप का, यानी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का। और उनको 2000 में यानी सन 2000 के अंदर उनको बात करें तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी। किसको मिला? जे किल्बी को, जिन्होंने आईसी का आविष्कार किया था। इसके बाद अगर अपने आगे जानेंगे तो किल्बी के आविष्कार के कुछ माह बाद ही, जो किल्बी ने आविष्कार किया था आईसी का, उसके कुछ माह बाद ही एक और वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने, रॉबर्ट नॉइस ने सिलिकॉन चिप से अधिक उन्नत आईसी का निर्माण कर दिया, यानी अधिक बढ़िया और अच्छे उन्नत आईसी का निर्माण कर दिया। अगर आईसी की अपने बात करें तो आईसी का काम के लिए जाने के बाद हमें क्या फायदा मिला इसके बारे में अपने अब डिटेल में जानने वाले हैं। यानी एक इंटीग्रेटेड सर्किट था, आंतरिक परिपथ कह सकते हैं, कार्य करने में और तेजी, कह सकते हैं कि कार्य कुशलता बढ़ी, कार्य करने में तेजी आई। इसके बाद अगर बात करें तो आकार में बहुत ही छोटी थी, जिसका कोई इश्यू नहीं है असेंबल करने में, पहले से छोटे, सस्ती भी थी और व्यापारिक उपयोगिता इसकी बढ़ गई थी। इसके बाद बात करें तो कंप्यूटर इंडस्ट्री में क्या है, रिवोल्यूशन यानी क्रांति आ गई थी। कंप्यूटर इंडस्ट्री के बाद आईसी चिप आने के बाद, इंटीग्रेटेड सर्किट आने के बाद एक कंप्यूटर इंडस्ट्री में बवाल सा मच गया था, यानी एक क्रांति आ गई थी। इसके बाद अगर बात करें तो कंप्यूटर के साथ डाटा को भंडारित यानी स्टोरेज करने की बाहरी डिवाइसेस का विकास हुआ, यानी डिस्क और टेप का विकास हुआ। कब? आईसी के साथ साथ ही, वो थर्ड जनरेशन में। अब थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर एलिमेंट है, अगर इसकी अपने बात करनी चाहिए तो थर्ड जनरेशन में जो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर एलिमेंट्स है वो थर्ड जनरेशन में हुआ। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग। ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका प्रयोग थर्ड जनरेशन में हुआ। और ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? तो कंप्यूटर की जो सभी क्रिया है उनको नियंत्रण करने के लिए एक प्रोग्रामों का एक समूह होता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, और इसी को आंतरिक कार्य वो ऑटोमेटिक स्वचालित कर लेता है, तो उसे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यानी कंप्यूटर के सभी क्रियाओं को नियंत्रण करने वाला प्रोग्राम को एक समूह है, प्रोग्रामों का एक समूह होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम उस समूह से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर के जो सभी आंतरिक कार्य होते हैं स्वचालित हो गए, यानी उससे स्वचालित हो गए, तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। इसके बाद अगर अपने बात करेंगे तो करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज की, यानी इसका थर्ड जनरेशन में प्रयोग किया गया, उच्च स्तरीय भाषा का विकास हो गया। यह कार्य थर्ड जनरेशन यानी थर्ड पीढ़ी के अंदर हुआ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है, महत्वपूर्ण जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कौन सी थी? बेसिक थी, सीखने में बहुत ही सरल थी। अब इसका एक्सटेंशन, विस्तार या फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म इसकी क्या है? बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि बेसिक की फुल फॉर्म क्या है, तो है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड।
अब आपको कई बार ऐसे लिखा आ जाता है ऑप्शन में बेसिक, कोबोल या फोर्ट्रेन और एक कोई अदर आ गई। अब आपको ये पूछ लेगा कि इन चारों में डिफरेंस कौन सा है, तो बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रेन और एक अलग लिखा होगा वो कुछ और होगा, और ये तीनों लैंग्वेज है। या फिर जनरेशन के बारे में पूछा जाए तो ये दोनों सेकंड जनरेशन की है और ये थर्ड जनरेशन की है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक जो नाम दिए गए वो है क्या, तो यह है बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये इंपॉर्टेंट हाई लैंग्वेज की बात है, सीखने में बहुत सरल थी। इसके बाद अगर अपने बात करें थर्ड पॉइंट की, कंप्यूटर एलिमेंट की, तो प्रथम मिनी कंप्यूटर का जो इनोवेशन हुआ था वो भी थर्ड जनरेशन के अंदर हुआ था। कंप्यूटर के आकार को छोटा किया गया, कंप्यूटर का आकार क्या किया गया, छोटा किया गया। इस कंप्यूटर को नाम क्या दिया गया, डैक, DEC, डैक नामक एक कंपनी थी, उन्होंने मिनी कंप्यूटर PDP-8 का आविष्कार किया। अब डैक की बात करें तो डैक क्या है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी ये कंप्यूटर का नाम नहीं, ये कंपनी का नाम है डैक, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन एक कंपनी थी। उन्होंने कंप्यूटर का क्या नाम दिया वो भी देख लेते हैं। तो कंप्यूटर का इन्होंने नाम दिया था, वो कंप्यूटर का नाम दिया था इन्होंने PDP-8, ये याद रखिएगा PDP-8, यानी डैक नामक तो कंपनी थी, उन्होंने पहला मिनी कंप्यूटर बनाया और उसका नाम दिया PDP-8। और उसका आकार की अगर बात करें तो एक रेफ्रिजरेटर जितना उसका आकार था, वो मिनी कंप्यूटर में आता था। अब अगर बात करें तो अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से यूज हुए थे, किसमें, थर्ड जनरेशन में जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो कौन से यूज हुए, तो वर्ड प्रोसेसिंग जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विकास इसी पीढ़ी में हुआ, यानी थर्ड जनरेशन में ही हुआ। तो अब वर्ड प्रोसेसिंग होता क्या है, तो वर्ड प्रोसेसिंग यानी कंप्यूटर में अपने टेक्स्ट लिखते हैं, यानी कोई लिपि को टंकित करते हैं या टाइप करते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है वह वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। इसकी शुरुआत कब हुई ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसकी शुरुआत जब IBM ने 1964 में एक मशीन MT या ST का विकास किया, उस टाइम हुई थी। अब MT ST क्या है ये भी पूछ सकते हैं, तो MT ST क्या है, मैग्नेटिक टेप सिलेक्टिंग टाइपराइटर है, ये ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक टेप सिलेक्टिंग टाइपराइटर है MT ST। और इसकी शुरुआत IBM ने 1964 में एक मशीन MT ST बनाते समय किया था। तो ये होगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात। तो थर्ड जनरेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो जानकारी थी वो मैंने डिटेल में बता दी है। अगर आपकी और भी कोई क्यूरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, जितना संभव होगा उतना उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।